हेलो, मैं दीपन कश्यप। लास्ट टाइम मैंने बात किया था कि आपकी जो भी सर्विस कनेक्शन क्या होता है और सर्विस कनेक्शन कितने टाइप के होते हैं, उनसे रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। न्यूमेरिकल बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कोई स्टेप क्या क्या होंगे, सॉल्व करने के स्टेप्स क्या क्या होंगे किसी सर्विस कनेक्शन लाइन को। तो उसमें सबसे पहले आपको दिया है कि हम एजप्शन अनुमान लेंगे। दूसरे में दिया है कैलकुलेशन ऑफ करंट की वैल्यू निकालने के बाद ही हमको पता लगेगा टेबल से कि कौन सा हमें वायर चूज करना है। फिर एक कैलकुलेशन ऑफ साइज ऑफ ओवरहेड कंडक्टर के कंडक्टर कौन से होंगे या वेदर प्रूफ केबल कौन सी होगी। उसके बाद डायग्राम ऑफ सर्विस कनेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ मटेरियल, फिर फाइंड द मटेरियल कॉस्ट, लेबर इमरजेंसी कॉस्ट, फिर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। इन सब स्टेपों को हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल जो लोग के चल रहे हैं वो न्यूमेरिकल आपके सामने लेके चल रहे हैं हम जीआई का। जीआई जो कनेक्शन हमारा था उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं और उसको थ्रू हम आपको समझाएंगे किस तरीके से आपको कौन कौन चीज़ न्यूमेरिकलों की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है उनके बारे में। देखिए आपका न्यूमेरिकल दिया गया है कि एक बिल्डिंग है जिसमें 3 kVA किलो वाट का, देखो आपको कोई एनर्जी मीटर होगा तो रीडिंग दी होगी कनेक्शन में, कि कनेक्शन का मतलब ये था कि हम जो भी खंबे से लाइन जोड़ते हैं अपनी इसी एनर्जी मीटर के थ्रू, तो एनर्जी मीटर से ही उसकी रीडिंग हमको लेंगे। 3 kW लिखा है, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, और यहाँ दिया गया सिंगल फेज वायर है कनेक्शन देना है। और हमको क्या है कि बिल्डिंग में डिस्ट्रीब्यूशन के बीच की दूरी, जो हमारा कोई पोल होता था उस पोल से जो हमारा जीआई पाइप कनेक्शन लगा होगा उसके बीच की जो तार की दूरी इन्होंने दे रखी है हमारे 25 मीटर दे रखी है। हमको दूरी 25 मीटर इन्होंने दे रखी है। और आपको क्या बनाना है कि मटेरियल लिस्ट हमको कैलकुलेट करके एस्टिमेट करके बताइए। तो देखिए सबसे पहले हम एजप्शन लेते हैं कि सर्विस कनेक्शन में एजप्शन कौन कौन से होते हैं। जीआई पाइप द्वारा हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तभी जीआई पाइप हमने आपको मेंशन कर दिया है। फिर 2 कोर केबल है जिसकी हमारी लेंथ दी गई है वो 10 मीटर दी गई, एक वेदर प्रूफ केबल होगी। उसके बाद हमारा ओवरहेड कंडक्टर यहाँ पे AAC कर रहे हैं, एलुमिनियम ऑल एलुमिनियम कंडक्टर एक होता है उसका हम उपयोग कर रहे हैं। और फिर हम 8SWG ये इस अर्थिंग बार का उपयोग कर रहे हैं। तो उससे पहले हम कल करंट की वैल्यू निकालते हैं। आपको फार्मूला पता है, P=BI cos पाई दिया होता है, I=P/B इंटू कॉस पाई। तो 3 kW दिया गया तो 3000 सिंपली, और कॉस पाई की वैल्यू मैक्सिमम 0.9 होती है, वैल्यू को निकाल करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। करंट की वैल्यू आपको निकालने के बाद पता लग गया कि 14.49 समथिंग आई है। उसके बाद हम देखते हैं कि ओवरहेड कंडक्टर को देखने पर ज्ञात हुआ कि हमारा जिस करंट की वैल्यू को देखने पर हमें टेबल से ज्ञात हुआ कि ये ACR कंडक्टर के लिए हमारा इतना मान होता है, उसको लिख लिया। फिर हमने आपको देखा है कि PVC इंसुलेटर केबल को टेबल में देखने पर पता लगा है कि इतने mm की हमारे इंसुलेटर केबल होगी और 2 बार केबल का उपयोग होगा। तो लेंथ आप कंडक्टर निकालेंगे, एक दी गई है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि सर्दी गर्मी का जो कंसेप्ट होता है कि उसकी लेंथ हमारी सिकुड़ जाती है बढ़ जाती है, तो 5% हम एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया 52.5 मीटर, उसी को हमने मान लिया 53 मीटर। तो यहाँ बार कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम चीज़ों को देखेंगे कि कौन कौन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट बनाने के लिए आपको हर चीज़ को जानना होगा। हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं GPI पाइप के बारे में। GI पाइप के थ्रू हम इस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करके बताएंगे कि GI पाइप के थ्रू न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसकी लिस्ट बना के हमने आपके सामने दिखाई हुई है। तो पहला लिखा है सीरियल नंबर, नेम ऑफ मटेरियल, फिर क्वांटिटी, फिर हमने रेट और यूनिट और टोटल प्राइस। इसमें हम जीआई पाइप कनेक्शन जो है उसके थ्रू बता रहे हैं। उसके थ्रू एक न्यूमेरिकल को हम आपको बता रहे हैं कि उसमें किस तरीके से कुछ चीज़ें बिल्कुल फिक्स रहती हैं, कुछ चीज़ें ही हमारी चेंज होती हैं। तो सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन पोल पर लगाने हेतु डिस्ट्रीब्यूशन पोल होता है जहाँ से लाइट का कनेक्शन हम लेते हैं। हमने बताया भी था कि एक साइकिल इंसुलेटर लेते हैं, उससे हम कनेक्ट करते थे इस तरीके से। तो उसमें साइकिल इंसुलेटर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पोल है, तो साइकिल इंसुलेटर हमारे 2 वायर है, तो एक फेज होगा एक न्यूट्रल होगा। तो दो दो की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए दो, एक का प्राइस हमारा 25 रुपये दिया गया यहाँ पे, एक का प्राइस, तो टोटल कितना हो गया 50। फिर साइकिल क्लैंप, इंसुलेटरों को रोकने के लिए हमारी क्लैंप लगाई जाती है। तो देखिए 2 क्वांटिटी में जितने साइकिल इंसुलेटर होंगे उतनी क्लैंप लगेंगे, 10 हो गई। उसके बाद हमारा आई बोल्ट जो कसने के लिए अर्थिंग का तार होता है उसके लिए हमारा एक होता है जिसका रेट 5 रुपये, तो 5 ही हो गया हमारा। GI पाइप हमारी उसमें लिखा भी है हमारा लेंथ दी गई है, जिसमें हमने कहा था कि टोटल लेंथ जो उसकी होगी 5 मीटर उसकी सीधे पाइप की होगी, जो तिरछा होगा उसकी 2.5 होगी, तो 7.5 हो गई। उसके बाद दिया इसकी कितना लेंथ होगी 70 रुपये होती है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 525 हो जाएगा। पाइप बेंड होता है, जहाँ पाइप मुड़ा होता है उसको एक लेंगे, उसका रेट हमारा 4 है, इसे मेंशन किया गया। पाइप सॉकेट, पाइप को रोकने के लिए सॉकेट भी होगा देखो, और 4 रुपये का रेट दिया गया तो 4 हो गई, एक की ज़रूरत पड़ी। पाइप क्लैंप होंगी तो क्लैंप भी एक होगी, 4 4 रुपये की हो जाएंगी। रेग बोल्ट बोलो, क्लैंप को लगाने के लिए रेग बोल्टों की ज़रूरत पड़ती है,
तो टोटल 6 रैक बोर्डों की हमारी ज़रूरत पड़ती है, तो 6 को लिखा है और रेट क्या 7 रुपये होती है, एक के 7 रुपये थे, 742 हो गया। उसका नंबर 3 पे जीआई पाइप पर लगाने हैं। जीआई पाइप पे क्या क्या चीज़ें लगती हैं, उस पर भी सेकल इंसुलेटर लगता है हमारा, 2 लगते हैं, उसका प्राइस दिया 50। ये सब लिस्ट देख के प्राइस आपको पता लगेगा। सेकल इंसुलेटर क्लैंप जिसको हम टाइट करेंगे, सेकल इंसुलेटर क्लैंप का 2 की होती है, 10 रुपये की जरूरत, तो 20 हो गया हमारा। आई बोल्ट के अर्थिंग के लिए एक जरूरत पड़ता है, तो 5 का 5 रुपये हो गया। कंडक्टर के हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो रेट 5 रुपये होता है, 53 टोटल आया था, तो 265 हमारा हो गया। फिर एरियल फ्यूज बोले हम, जो लगाया जाता था, तो 15 एम्पियर के लिए हमारा एक उपयोग होगा, तो हमारे 2 उपयोग होंगे, तो 2 20 होगा हमारे, क्योंकि 2 तार होंगे तभी 2 उपयोग होंगे। स्टेसेट उपयोग होगा जिसकी रेट 600 रुपये होगा। आई बोल्ट भी हमारे स्टेसेट को कस करने के लिए एक होगा, उसका रुपये क्या होगा 7 होगा। और देखिए हमारा एक 7वें नंबर पे स्प्लिट इंसुलेटर हमारा एक उपयोग होता है, और 20 रुपये 20 हो गए। फिर उसके बाद क्या 2.5 mm का हमारा एल्युमिनियम कोर कंडक्टर, जिसका हमारा 10 रुपये होता है, ये दिया है हमारा 15 है, क्वान्टिटी 5। ये हमारा एक अर्थिंग के लिए 8 SWG होता है। GI अर्थिंग बार 25 + 10 जो लेंथ दी होगी पाइप की और 25 दी गई है, टोटल उसका 5% निकाल लेंगे तो 39 होगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 17 हो जाएगा। घर में आएंगे कनेक्शन करेंगे तो एक हमारा एनर्जी मीटर की जरूरत पड़ेगी, तो एक हो गया, वो 600 रुपये का होता है। एनर्जी मीटर आएगा तो उसके पास एक बोर्ड भी लगेगा, तो बोर्ड पर लगाने के लिखा है मीटर को दीवार पर लगाने के लिए को, जिसकी कीमत 150 रुपये होती है। फिर रेक बोल्ट को जब हम निकालेंगे तो रेक बोल्ट के लिए भी हमारा दिया गया यहाँ पे मीटर बोर्ड लगाने के लिए 4 है, तो 7, एक 4 की जरूरत पड़ेगी, 28 हो गए। फ्यूज बार की भी, क्योंकि 15 एम्पियर 250 के लिए एक होगा, तो 15 का हो गया हमारा। PVC कंडक्टर केबल होगी लगाने के लिए 0.25 होगा, और हमारा ये 15 का होगा, तो 3। उसके बाद हमारा दिया गया यहाँ पे एक चीज़ दी गई है आपके सामने, केबल क्लम्प दिया गया, दिख नहीं रहा केबल क्लम्प आपका, तो ये दिया गया, एक दिया जाता है 200 रुपये का, 200। अब हम इनको टोटल जोड़ लेंगे तो हमारा टोटल मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा 3950 रुपये। इस तरीके से हम चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे और उनके बारे में हम कोई न्यूमेरिकल दिया होगा। इसी तरीके से कुछ चीज़ें चेंज होंगी, हमने आपको GI पाइप के बारे में बताया, यहाँ पे किस चीज़ों को क्या कैसे आपको करना है उसके बारे में सही से जानना होगा।